Hello students, today our topic is blood of circulatory system. This will help you in your board exams. First of all, we will discuss about the properties of the blood. Blood is never stationary, means blood हमेशा flow करता रहता है और इस blood is a somewhat thick fluid, bright red when taken away from an artery or dark red when taken from a vein. ब्लड जो है थिक फ्लूइड होता है और जब हम एक आर्टरी से लेते हैं तो ये ब्राइट रेड कलर का होता है और जब हम इसे वेन से निकालते हैं तो ये डार्क रेड कलर का होता है। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। टेस्ट इसका सॉल्टिश होता है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आपके कई बार कट लग जाता है तो फिर ब्लीडिंग होती है गम्स में से, तो आपको कई बार आपने टेस्ट करके देखा होगा तो ब्लड का जो टेस्ट है वो सॉल्टिश होता है। एंड इसकी जो पीएच है 7.3 to 7.45 होती है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। एंड it performs important functions like transporting oxygen, nutrients, hormones and removing waste. Blood also protects the body from infections and help in maintaining body temperature. Next is the composition of blood. Blood consists of two parts, plasma and the cellular elements. First is the plasma. Plasma is a liquid part of the blood. It is light yellow in color and makes up 55% of total blood. And components of plasma. प्लाज्मा के कुछ कंपोनेंट्स हैं, वाटर है, जैसे कि वाटर 90% होता है, प्रोटीन्स फाइब्रिनोजन होते हैं, मिनरल सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं बहुत, और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स लाइक, एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। एंड फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा, प्लाज्मा के मेन फंक्शंस क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके लेके जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैरी करता है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स की को ट्रांसपोर्ट करता है, मेंटेन्स ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है हमारे और वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में इसका मेन हेल्प करता है। प्लाज्मा फ्रॉम विच द प्रोटीन फाइब्रिनोजन हैज़ बीन रिमूव्ड, अगर हम प्लाज्मा में से प्रोटीन को रिमूव कर दे फाइब्रिनोजन को, तो इसको हम बोलते हैं सीरम, इज कॉल्ड सीरम। सेकेंड पार्ट जो है ब्लड का वो है सेलुलर एलिमेंट्स। सेलुलर एलिमेंट्स आर ऑफ 3 कैटेगरीज, ये 3 कैटेगरीज में बांटे जाते हैं। First is the red blood cells called erythrocytes, white blood cells called leukocytes, and blood platelets called thrombocytes. First of all, we will discuss about the red blood cells, erythrocytes और ऑक्सीजन कैरियर। इनको ऑक्सीजन कैरियर भी बोला जाता है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो माइन्यूट बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट इन द सेंटर एंड थिक एंड राउंडेड एट द पेरिफ्री। सेंटर से ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं एंड राउंडेड एट द पेरिफ्री, साइड से ये राउंड स्ट्रक्चर होती है। देर आर वेरी स्मॉल, अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, एंड कंटेन हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन। इनमें रेड ब्लड सेल्स में मेन इनका जो है हीमोग्लोबिन होती है जो कि ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाती है, एंड मेकअप अबाउट 45% ऑफ ब्लड, ये ब्लड का 45% हिस्सा बनाती है। मेन फंक्शन ऑफ द आरबीसीज आर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी, ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी तक कैरी करके लेके जाना, एंड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स, और लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के तक कैरी करके लेके जाना। An adult human male has about 5 million RBCs per cubic mm of blood and adult female has slightly less, about 4.5 million. एक adult human male में 5 million RBCs per cubic mm होते हैं एंड
अडल्ट फीमेल में 4.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं। नेक्स्ट इज द लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। आरबीसीज जो हैं बोन मैरो में बनते हैं, स्पेशली इन द रिब्स, ब्रेस्ट बोन एंड इलियम ऑफ हिप गर्डल। इन एम्ब्रियो दे आर प्रोड्यूस्ड इन द लीवर एंड द स्प्लीन। एम्ब्रियो में ये लीवर और स्प्लीन में बनते हैं। इन चिल्ड्रन आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स। सभी बोन्स में इन चिल्ड्रन सभी बोन्स में बोन मैरो बनते हैं। द मेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैव नो न्यूक्लियाई। एक मेच्योर रेड ब्लड सेल में कोई न्यूक्लियाई नहीं होता। एंड एवरेज लाइफ ऑफ एन आरबीसीज इज़ अबाउट 120 डेज। एक आरबीसी की एवरेज लाइफ जो है वो 120 डेज होती है। ओल्ड एंड वीक रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, लीवर एंड बोन मैरो। जो ओल्ड और वीक रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो स्प्लीन, लीवर और बोन मैरो में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देयर आयरन पार्ट इज़ रिटेन्ड इन द लीवर। आयरन पार्ट जो है लीवर में रहता है, वाइल द रेस्ट इज़ एक्सक्रीटेड एज ए बाइल पिगमेंट। बाकी जो पार्ट होता है वो बाइल पिगमेंट के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ द वाइट ब्लड सेल्स। इट फॉर्म्स लेस देन 1% ऑफ ब्लड। ये ब्लड का 1% से भी कम पार्ट बनाते हैं। एंड हैव अ न्यूक्लियस। देयर न्यूक्लियस इज़ मच लेस, यूजली अबाउट 4000 to 800 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। इनके न्यूक्लियस नंबर जो है बहुत ही कम होता है, 4000 से लेके 800 पर mm क्यूब ही होता है। WBCs आर अमीबॉइड। WBC जो है अमीबा शेप के होते हैं और इनकी कुछ टाइप्स होती हैं। दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली, ग्रैनुलर एंड द ग्रैनुलर एंड द नॉन ग्रैनुलर। ग्रैनुलर जो हैं वो हैं न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल्स एंड द बेसोफिल्स। एंड नॉन ग्रैनुलर इज द लिम्फोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स। Now we will discuss about the functions of the WBC. First function is the phagocytosis. This is a process in which most WBCs and particularly the neutrophils engulf particles like solid substances, especially bacteria. ये एक प्रोसेस है जिसमें WBCs जो हैं, स्पेशली जो न्यूट्रोफिल्स हैं, वो पार्टिकल सॉलिड सब्सटेंसेस को स्पेशली बैक्टीरिया को खा जाते हैं। एंड दिस इज़ अ डिफेंसिव मैकेनिज़्म अगेंस्ट डिजीज़ जर्म्स। इसे एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म बोला जाता है। जब कोई हमें डिजीज़ हो जाती है तो सबसे पहले हमारी बॉडी में WBC का काउंट बढ़ जाता है। एक पर एबनॉर्मल इंक्रीज़ इन WBC काउंट अप टू अबाउट 50,000 अगर इनका इंक्रीज़ हो जाए तो सम इन्फेक्शन, ये इंडिकेट करता है कि आपको कुछ इन्फेक्शन है। सेकेंड फंक्शन ऑफ WBCs इज़ द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जो होती है अकर्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ टिश्यूज़ टू इंजरी। जब कोई आपके इंजरी हो जाती है और लोकलाइज्ड इन्वेजन ऑफ जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो आप क्या होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस टिश्यू पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेम्ड स्पॉट में आपको रेडनेस देखने को मिलती है, हीट निकलती है उसमें से और स्वेलिंग होती है एंड पेन होता है वहाँ पे एक्सेट्रा। हेयर द ल्यूकोसाइट्स जो हैं, फिर ल्यूकोसाइट माइग्रेट करते हैं थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू बाय डायबिटीज एंड फाइट अगेंस्ट डिजीज़। और उस डिजीज़ के अगेंस्ट फिर फाइट करते हैं, फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जर्म्स। एंड नेक्स्ट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। WBCs जो हैं एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं विच किल और न्यूट्रलाइज द जर्म्स। जो कि एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, उनको जर्म्स को किल करती हैं और न्यूट्रलाइज करती हैं और पॉइजन्स फ्रॉम दैम। एंड ओरिजिन एंड लाइफ ऑफ WBCs जो हैं बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और लिम्फ नोड्स में, समटाइम्स इन लिवर एंड इन स्प्लीन। एंड एवरेज लाइफ इज़ अबाउट 2 वीक्स और इसकी एवरेज लाइफ जो है 2 हफ्ते होती है। ब्लड प्लेटलेट्स, ये माइन्यूट ओवल राउंड स्ट्रक्चर है, नॉन न्यूक्लिएटेड है एंड फ्लोटिंग इन ब्लड में फ्लोट करते हैं। दे आर अबाउट 20,000 2 लाख टू 4 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड इन एडल्ट्स में इनकी जो नंबर है 2 लाख से 4 लाख होता है। और इनका लाइफ स्पेन जो है
3 to 5 days है एंड डिस्ट्रॉयड मेनली इन स्प्लीन, और मेनली स्प्लीन में ये डिस्ट्रॉय होते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इन ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। एट द साइट ऑफ इंजरी, जो इंजरी के जगह पे द प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट टू रिलीज अ केमिकल, वहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं ताकि एक केमिकल सब्सटेंस थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज कर सकें विच इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो कि थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्रोसेस क्लॉटिंग के प्रोसेस को इनिशिएट करता है। नेक्स्ट इज़ द फंक्शन इज़ द प्रिवेंट ब्लड लॉस को ये काम रोकते हैं एंड हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं।